हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम है जगदीश, मनोज। और आज जो वीडियो देखने वाले हैं वो कुमरत वैली का है। कैंपेनिंग फर्स्ट डे इन कुमरत वैली। ओके, तो मिलके देखते हैं। क्यों बाउडी, चलो। एपिसोड 3। वाओ, कुमरत वैली जहाज बंदा एक्सप्लोरिंग। कौन सा पेड़ है? जनाब, पहली एपिसोड में आपने देखा कैसे हम लोगों ने कुमराट में कैंपिंग के लिए पैकिंग की, और फिर सेकंड एपिसोड में आपने देखा हम लाहौर से कैसे दीर पहुंचे और फिर दीर से ट्रैवल करके थल बाज़ार और थल से जीप करवाकर कुमराट वैली में पहुंच गए। तो आज की इस एपिसोड नंबर 3 में हम देखेंगे कि कुमराट वैली में पहुंचकर हमने पहला दिन कैसे गुजारा। सो नाज़रीन, दिस इज़ कुमराट वैली। कुमराट ये है इसका फर्स्ट व्यू कैंपिंग साइट का, जो नॉर्मली लोग यहाँ पे आके रहते हैं। जीप वाले ने हमें यहाँ पे उतार दिया। ऑल्दो आप हर जगह पे जाके इसकी कैंपिंग कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट के पास थोड़ी सी देर के बाद जो है एक वाटरफॉल है, जिसकी वजह से ये वाला पॉइंट मशहूर हो गया हुआ है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कहाँ आप कैंपिंग कर सकते हैं, पीछे बेतहाशा खूबसूरत जगह हम देख कर आए हैं जहाँ पे आप कैंपिंग बड़ी अच्छी जो है वो कर सकते हैं। सो अब हम इस दरिया के रास्ते से होते हुए आगे जाएंगे, और जहाँ पे भी हमें कोई अच्छी जगह नज़र आएगी सुकून वाली, वहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे। हमारे सामने कुछ लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कैंपिंग की हुई है, ये कुछ लोगों ने खाने का इंतज़ाम बनाया हुआ है। फर्स्ट इंप्रेशन के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ वजन काफ़ी लाख, तो आई थिंक इस टाइम नारान, सवात, कलाम, कश्मीर, हुंजा, इन सब जगहों से मैं हुआ हूँ। आई थिंक राइट नाउ दिस वन इज़ द टॉप रेटेड प्लेस इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी, इन टर्म्स ऑफ सुकून, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रीनरी, ठंड, एवरीथिंग। मैं तो टोटली इम्प्रेस हो चुका हूँ इस जगह के ऊपर आकर। तो बातें अब ज़रा थोड़ी सी कम करते हैं, अब आपको ज़रा इसके शशके और नज़ारे दिखाते हैं। तो जीप वाली जगह से हमने वॉक स्टार्ट की और दरिया के साथ साथ दरख्तों के बीचों बीच फिरते रहे ताकि कोई अच्छी सी जगह सेलेक्ट करके अपना कैंप लगा लें। वैसे रात के टाइम इन दरख्तों में एक हॉरर फिल्म बड़ी ज़बरदस्त शूट हो सकती है। तो दरिया के पास किनारे की जितनी भी जगह थी, वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी मुकामी लोगों ने अच्छी अच्छी जगह जो है वो मान ली हुई हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना जो यहाँ की आबशार मशहूर है उसके पास कोई जगह जाके देखते हैं और वहाँ कैंपिंग करते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार फैमिलीज़ का वहाँ जाने का क्या सीन है। कुमराट एक बिल्कुल न्यू टूरिस्ट स्पॉट है, लिहाजा यहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है। तो फैमिलीज़ के लिए ये अभी आने वाली जगह नहीं है, क्योंकि ना अच्छी अकोमोडेशन है और ना खाने पीने और ना बाथरूम की फैसिलिटीज़। लेकिन बैकपैकर्स और कैंपर के लिए ये जन्नत है। सो जनाब, सिर्फ 5-7 मिनट की हाइकिंग के बाद वो दूर आबशार की फर्स्ट व्यू नज़र आने लग गया। बिल्कुल जिस तरह डैम से पानी गिर रहा होता है ना, वो व्यू आ रहा है। आपको आई नो भी नज़र नहीं आ रहा होगा। मज़ीद करीब चलते हैं और फिर देखते हैं। जैसे जैसे आबशार करीब आ रही है, सीन जो है ना ऑन होता जा रहा है। रास्ता बहुत ही सिंपल है, बहुत रफ ट्रैकिंग भी नहीं है, हल्की सी इंक्लिनेशन है सिर्फ। सो नाज़रीन, ये है आबशार। अभी हम थोड़ा सा इससे फासले पर हैं, तो इससे पहले क्यों ना आपको कुछ लोकल इंफॉर्मेशन भी दी जाए। तो इस इलाके में ये एक येलो कलर का जो पानी है, ये कोई मेडिकेटेड वाटर है। इस इलाके में बहुत ज़्यादा ये लोग सेल कर रहे हैं, और लोकल लोग ये बताते हैं कि ये कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, यहाँ की कोई फूल की पत्तियाँ हैं। अकॉर्डिंग टू देम दिस इज़ वेरी गुड फॉर स्टमक, जिसको मैदे की जलन होती है, लाइक आई थिंक एसिडिटी को ये शायद ये कह रहे हैं, तो उसके तोड़ के लिए एक ऑर्गेनिक तो इन्होंने वाटर बनाया हुआ है। चलें जी, ये होगी यहाँ की इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं हम अपनी वाटरफॉल की तरफ। वाओ, आला है कि नहीं? What a view, man, and what a sound.
ये जगह हमने चूज़ की है कैंप लगाने के लिए कुमराट में। एक कैंप ये लगाया है, दूसरा अहमद वहाँ पे लगा रहा है, और एक कैंप जो है वो वहाँ पे लगने लगा। और मुझे इस टाइम पूरा पता है कि आप फुल टाइम जेलस हो रहे हैं ये सीन देखते हुए। ये चेक करें, हमने खैर वो जगह पहले चूज़ की थी प्राइवेट आइलैंड, लेकिन कुछ लड़कों ने पहले वहाँ जाके लगा दिया तो मैं भी शायद हम वहाँ जाके अभी थोड़ा सा खाना शाना खाएंगे। ये हमारा कैंप होगा और ये दरिया के किनारे में हम यहाँ पे रात गुजारेंगे। ये सामने पीछे होटल शोटल बना हुआ है खाने शाने के लिए, और सुबह जब उठेंगे तो ये मंज़र आपको नज़र आएगा। इस वक्त काले बादल आ चुके हैं और हम जो है अपनी वाटरप्रूफ की जो शीट है वो लगा रहे हैं ताकि बारिश से बचा जा सके। आई डोंट नो रात को क्या होना है। तो नाज़रीन कैंप शैम्प तो हम लगाए हैं, अब ज़रा पेट पूजा करनी थी। ये अपने ज़मीन भाई हैं, मोहम्मद ज़मीन है इनका नाम, और इनके हम एक छोटे से इधर हट के ऊपर आए हैं। ये इनका अगर आप देखें ये तवा है, इसके ऊपर ये रोटी शोटी बना के देते हैं। और ये इनके स्पेशल आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज़ में कुकर, मेड इन अफ़गानिस्तान के ये कुकर होते हैं जिसमें ये क्विकली जो है ना वो चिकन हांडी वगैरह बना कर देते हैं। अफ़गानिस्तान में ये वाला जो है प्रेशर कुकर ये बम बनाने के लिए भी यूज़ होता है। तो ये एक छोटा सा इनका जो है वो रेस्टोरेंट बना हुआ है, ये इनके पास चूल्हा शूल्हा है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जितने भी ये लोकल लोग हैं ये आपको मेहमानों की तरह ट्रीट करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अरेंजमेंट करते हैं, आपके लिए सिक्योरिटी का भी ख्याल करते हैं। तो कुमराट से मुझे जो है ना इश्क होता जा रहा है और पता नहीं मुझे वापस जाने का दिल करेगा या नहीं करेगा। बिलीव मी दिस इज़ अ व्यू ऑफ हेवन। बारिश स्टार्ट हो गई है, इस टाइम तेज़ हो गई है, और हम ज़रा अपने कैंप में जाके देखते हैं कि क्या हालात है, कहीं हमारा कैंप लीक शीक तो नहीं करता। और फिर ज़मीन भाई ने लकड़ियाँ काटना शुरू की हमारा खाना पकाने के लिए, और हम अपने कैंप की तरफ आ गए। और ये है मेरा फेवरेट सीन। एक दफ़ा फिर आय हाय हाय है कि नहीं फिर आला। पैसे पूरे हो गए हैं इस सीन से। कुमराट का वेदर वाकई बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अब ये देखें फिर धूप निकल आई है और बारिश भी होती जा रही है। तो हमने अंदर बैठने की बजाय ढाबे से चाय ऑर्डर की और दरिया के किनारे चिस्कियाँ भरते हुए सुकून के ये लम्हात को खूब एंजॉय किया। इतने में खाना भी तैयार हो गया और यख ठंडी हवा में गर्मा गर्म चिकन कढ़ाई, पुलाव और यहाँ के लोगों की मोहब्बत का तड़का। आहा, मज़ा आ गया। मैं अपने शहरी बाबुओं और शहरी लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इन इलाकों में आकर खाने के मामले में कंप्लेंट ना किया करें। देखें ये लोग कितने लिमिटेड रिसोर्सेज में हमारी मेहमान नवाजी करते हैं, और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि खाना गर्म भी हो, लेग पीस अंदर से कच्चा भी ना हो, और टेस्ट तो लक्ष्मी चौक की भट कढ़ाई से कम नहीं होना चाहिए। तो जनाब, अगर आपने वही सब कुछ यहाँ आकर ढूंढना है तो फिर यहाँ आए क्यों? इस वाइल्डनेस को एंजॉय करो, इस रॉ नेचर को एंजॉय करो, खुदा के साथ अकेले में बैठकर बातें करो, उसकी बनाई इस दुनिया की तारीफ करो, अपनी रूह को रिफ्रेश करो और फिर अपनी शहरी लाइफ में वापस चले जाओ। खैर, लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, अब आपको आगे लेकर चलता हूँ। खाना शाना खा लिया और अब एक दफ़ा फिर यहाँ की गर्मा गर्म चाय। मौसम इतना ज़बरदस्त है कि चाय की डिमांड ख़त्म नहीं हो रही। ट्रकों वाली मीठी मीठी चाय है, इतनी चीनी के होंठ चिप चिप करने लग जाए। नाज़रीन, सीन ये है कि हम अब बॉल फाइट के लिए जंगल से लकड़ियाँ काटने का प्रोग्राम है, और ये भाई आए हैं हमारे साथ, इनके साथ हम जा रहे हैं। ये आपको रास्ता नज़र आ रहा है।
पानी आ गया है सामने। मेरे पिछले हर ट्रिप में अपनी जॉब और एनुअल लीव्स की कमी की वजह से वापस जाने की पसूरियाँ पड़ी होती थी, लेकिन कुमराट का ये मेरी लाइफ का पहला ट्रिप था जिसके आने का तो दिन मैंने डिसाइड किया था, लेकिन वापसी का नहीं, क्योंकि अब जॉब छोड़ दी थी और हम यही प्लान करके निकले थे कि वापस तब आएंगे जब थक जाएंगे। दरिया के दूसरे किनारे बैठकर इस खामोशी में मार्फत की बातें करते हुए जो सुकून मिल रहा था, इसका जवाब ही नहीं। लेकिन अब शाम हो रही थी और हम चलते हुए पुल क्रॉस करके अपने कैंप्स की तरफ वापस आ गए और फिर यख ठंडी हवा में गर्मा गर्म ग्रीन टी का कहवा एंजॉय किया। तो ये बॉनफायर वाला सीन हो रहा है इस टाइम यहाँ पर। कैंप से निकल के हम आ गए हैं रात को, ज़रा लकड़ियाँ शक्तियाँ जो जंगल से तोड़ के लेकर आए थे, वो ये बेसिकली मकसद था हमारा। हम जो यहाँ आ गए फिर यूं कहीं खो गए इन वादियों की राहों में, चुप चुप के सो गए। फिर क्या हुआ? फिर बादल गरजने लगा, मींह बरसने लगा। हमजा चल अंदर चले यार। हम डरकर अंदर चले गए और बारिश फिर रुक गई। नाज़रीन, सीन ये है कि अब हम कैंप में आ चुके हैं और सोने का टाइम हो चुका है। अब हम रात यहाँ पे गुजारेंगे। अल्लाह करे इस रात को बारिश ना हो और हम बच जाएं, और फिर उठेंगे सुबह और सुबह आपसे मिलेंगे एक नई जगह के ऊपर। तब तक के लिए गुड नाइट। सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी, और अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आ जाए तो शेयर भी कर देना। कर देंगे। हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। इनका चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है। और काफ़ी अच्छी सुरीली आवाज़ है इनकी, गाना बहुत अच्छा गाया है ना। तो हम बात करते हैं बाकी कुमराट वैली की। तो सबसे पहले मन्नू से पूछते हैं कि कैसा लगा आपको कुमराट वैली? लगा। बहुत बढ़िया। मतलब कैसे, कितना बढ़िया? बहुत अच्छा। बहुत बहुत कितना बढ़िया? कितना अच्छा है ना। क्या पसंद आया? मतलब क्या खूबसूरती में क्या अच्छा लगा कि वहाँ पे जाने का मन करे? ऐसा कुछ देखा है ना, किसी आंखों ने ऐसा कुछ दिखाया आपको कि आपको वहाँ जाने का मन कर रहा है? बिल्कुल लगा। उन्होंने तो जॉब भी छोड़ दी है। हाँ, एक तो उनका कैंप फायर वाला और कैंपिंग वाले के लिए तो बहुत बढ़िया जगह है। और पेड़ वगैरह, पानी, नदी, सब बढ़िया है इसमें। और किसके लिए क्या बोलूँ, हर चीज़ बढ़िया है। उन्होंने पहली लाइन बोली थी यहाँ पे सुकून है, शांति है, मतलब बिल्कुल पीस है। जंगल है, नदियाँ हैं, दरिया है, माउंटेन्स है, और नेचर को छेड़ने वाला कोई नहीं होता। पुल भी देखा ना वो कैसा बना हुआ था, है ना, विदाउट कंक्रीट का, है ना। और भाऊ को कुछ कहना? नदी के पास में कैंपिंग कर रहे थे। अच्छा, वहाँ जाना है, कैंपिंग करनी है? मेरे को तो वहाँ पे बैठ के चाय पीनी है। वही हल्की हल्की। फिर यार हम भी जाएंगे कभी ना कभी। मनु लेके जाएगा। अब कुमराट वैली को तो पता नहीं हम आ पाए नहीं आ पाए, पर इंडिया में कुछ वैलीज होगी इधर हिमालय, शिमला की तरफ, उत्तराखंड, कश्मीर, लद्दाख की साइड। तो होप्स हो कि हम भी कहीं जाएं। अरुणाचल की तरफ भी बहुत है नहीं? है ना। तो इंडिया में भी थोड़ी बहुत जगह है यहाँ पे ऐसी। तो होप्स हो कि हम भी कभी जाएं और ऐसा ही कुछ करें। एक मन में होता है ना, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी होती है और ज़िंदगी काम करना, खाना पीना, सो जाना नहीं होती है। लाइफ को एंजॉय करना होता है, जीना उसी, लाइफ उसी को बोलते हैं। बाकी तो हम एक वो कहते हैं ना, नींव की एक पत्थर बन के रह जाते हैं बस, और वहीं ख़त्म हो जाते हैं ना। तो हमें तो एक पतंग बढ़ के उड़ना है ना, तो लाइफ उसको बोलते हैं ना। लोग कहते हैं ना, मैं लंबी लाइफ जी। लंबी लाइफ जीने से कोई मतलब नहीं है, आपने लाइफ जी कितनी है उस लंबी लाइफ में, वो मैटर करता है। तो होप्स हो कि हम भी कभी जा पाएंगे। काफ़ी खूबसूरत जगह है। आप में से कौन कौन गया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और वैसे यहाँ के और भी कुछ साइट्स होंगे, उन्होंने पर्टिकुलर जहाँ पे वो रुके हैं उन्होंने आसपास का एरिया बताया, और यहाँ पे पहुँचते कैसे हैं, रास्ता कैसा है, ऑल अबाउट। आलू के खेत देखे मेरे को, वो ऊपर से पानी गिरता हुआ देखा, वो भी काफ़ी अच्छा लगा, चट्टानों के बीच में ना, वो भी काफ़ी अच्छा लगा। जीप से आते हैं यहाँ पे,
तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगी कमराट वैली। ये डिफरेंट थी, हमने जो पुराने वीडियोस किए उससे थोड़ी डिफरेंट थी और उन्होंने थोड़ा डीपली बताया भी है, तो हमें ऐसा लगा कि हम ऑल हैं वहाँ पे। उन्होंने जिस हिसाब से व्लॉगिंग की ना, तो उससे ऐसा लगा कि हम भी वहीं हैं, उनके साथ ही हैं। तो फिर अभी वीडियो ख़त्म होते ही बाहर आ गए, तो वापस जाने का मन भी कर रहा है पर जा नहीं सकते। होप सो हम कभी जाएंगे, आप बुलाएंगे तो। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, हमारा सपोर्ट कर देना, और कुछ बोलना हो तो कमेंट भी कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखेगा, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखें, साफ़ सफाई रखें। इसी मैसेज के साथ वीडियो ही खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके बाय।